हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th के बिजनेस स्टडी से चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सो बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं। बिजनेस होता है जो पर्सन खुद से स्टार्ट करता है कि मुझे ये बिजनेस करना है। प्रोफेशन वो जिसके लिए आपको स्पेशलाइज स्किल, स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग। और एम्प्लॉयमेंट मतलब आप किसी के यहाँ ड्यूटी करते हो, एग्रीमेंट एंटर करते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, उससे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखते हैं कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बेसिस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट होता है शुरुआत। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। कमेंस विद द बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। जब ऑनर चाहे बिजनेस को शुरू कर सकता है, ये ऑनर का डिसीजन है। जब ऑनर चाहे बिजनेस शुरू हो जाता है। प्रोफेशन क्या है? कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री एंड कोर्स। जो भी डिग्री और कोर्स है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैं, जब तक ये डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते, अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक ये प्रोफेशन शुरू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है? कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी एंड एंटर इनटू एन सर्विस एग्रीमेंट। आप कब एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा? जिस दिन से आप ड्यूटी ज्वाइन करोगे और जब आप एग्रीमेंट में आ जाओगे कि आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, और आप उस एग्रीमेंट को मानोगे, तब से एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब कितनी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए बिजनेस के लिए, कितनी प्रोफेशन के लिए, कितनी एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मिनिमम आप कितनी भी क्वालिफिकेशन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से या लोएस्ट क्वालिफिकेशन से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। आपको प्रोफेशन शुरू करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब। जिस टाइप की जॉब है उस टाइप की क्वालिफिकेशन चाहिए। हायर पोस्ट पे जॉब है तो हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, थोड़ा कम पोस्ट पे जॉब है तो वैसी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ बिजनेस। जैसे आपका बिजनेस का स्केल होगा, मतलब जितना बड़ा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल चाहिए। प्रोफेशन के लिए आपको बहुत कम कैपिटल चाहिए, लिमिटेड कैपिटल चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के यहाँ एम्प्लॉयड है, आपको काम पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है रिस्क। बिजनेस में क्या है? आपकी कैपिटल है, आपका रिस्क है। हाई वैल्यू ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। कोई चीजें मतलब फिक्स नहीं है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रोफेशन में लिटिल रिस्क, बहुत कम रिस्क है प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है, क्योंकि सारा पैसा बिजनेस ऑनर का लगा हुआ है। आप किसी का एम्प्लॉयड है, सारा पैसा एम्प्लॉयर का लगा हुआ है। तो आप एम्प्लॉय हो, इसलिए आपके लिए कोई भी रिस्क नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी। फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मेन होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो। आपको पता है, आपने सुना होगा ना कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, मतलब बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रोफेशन का क्या मेन होता है? ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे लॉयर से सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देते हैं, और जैसे कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सर्विस देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। उसके बदले सैलरी या वेजेस जो भी है वो मिलेंगे। सिक्स पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कोई गाइडलाइंस है, जो कोई पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको फुलफिल करना। तो बिजनेस में ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बिजनेसमैन उसको फॉलो करता है। प्रोफेशन में क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो भी डॉक्टर्स हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो अपनी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो उनकी डिग्री वापस ले ली जाएगी या डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पे क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रांग है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयमेंट में क्या है? टर्म्स और कंडीशंस बता रखी हैं जिसमें एम्प्लॉयज को वो फुलफिल करनी है। सेवेंथ है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होगा? वर्क, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
प्रोडक्शन होगी, सेल होगा, परचेज होगी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा, ये बिजनेस है। प्रोफेशन में क्या होगा, रेंडरिंग सर्विस ऑफ पर्सनलाइज सर्विस ऑफ स्पेशलाइज नेचर, मतलब स्पेशलाइज नेचर की सर्विस पर्सनल बंदे को दी जाएगी। रेंडरिंग सर्विसेज का मेन क्या है, नेचर ऑफ वर्क रेंडरिंग सर्विसेज। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, परफॉर्मिंग वर्क असाइंड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने वर्क दिया है उसको परफॉर्म करना, ये नेचर ऑफ वर्क है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब क्या मिलेगा उसके बदले, क्या पैसा मिलेगा, क्या चीज मिलेगी। प्रोफेशन में, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो भी ऑनर का प्रॉफिट होगा वो रिवॉर्ड होगा। प्रोफेशन में आपको फीस मिलती, प्रोफेशनल फीस जिसे हम बोलते हैं, वो फीस मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या वेजेस मिलेगा, डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ वर्क, डिपेंड ऑन योर पोजीशन, जो भी आपकी जॉब होगी, डिपेंड ऑन योर अपॉइंटमेंट लेटर, आपको सैलरी और वेजेस मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे तीनों चीज में डिफरेंस के बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे अलग अलग हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आगे की फर्दर वीडियोस में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।